बवंडर नीले कमरे की आत्मा, जब तक उस कमरे में नहीं जा सको तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। आशीष और उसकी पत्नी सीमा ने एक पुराना खाली बंगला किराए पर लिया। बंगला सुंदर था, लेकिन एक रहस्यमयी बात थी। घर में एक नीला कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वाले कहते थे जो भी उस कमरे के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आशीष और सीमा ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा, लेकिन एक दिन आशीष ने देखा दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। हंसिया चांद पहली रात आशीष ने सीमा से कहा, देखो ये सिर्फ एक कमरा है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन सीमा को अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उसने आशीष से कहा, हमेशा लोग कहते हैं कि उस कमरे में कुछ है। आशीष, क्या हमें अंदर नहीं देखना चाहिए? लेकिन आशीष का मन बहलाने के लिए उसने दरवाजा खोल दिया। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। दीवारों पर नीले रंग की पुरानी पेंटिंग्स और काले धब्बे थे। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। आशीष ने कैमरे से कमरे की तस्वीर ली। 12 लोचक रात के 1 बजे सीमा की नींद अचानक टूटी। उसने देखा नीले कमरे से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। सीमा ने आशीष को उठाया, लेकिन वो बेहोश था। सीमा डर के मारे कमरे से बाहर भागी, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने नीले कमरे की दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूर्णिमा दूसरी सुबह सीमा ने पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस आई तो कमरा पूरी तरह से खाली था। वहां सिर्फ एक पुराना डायरी पेज पड़ा था जिसमें लिखा था, जो भी मेरे पास आया वो मेरी तरह हो गया। मेरा नाम नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, लेकिन मेरा रंग नीला है। सीमा ने वो पेज पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उसकी आंखों के सामने आशीष का चेहरा नीले रंग में बदलने लगा और उसकी हंसी गूंजने लगी। अब तुम भी मेरी तरह हो सीमा, अब तुम्हारा भी कोई चेहरा नहीं रहेगा। सीमा ने डर के मारे घर छोड़ दिया। गांव वाले कहते हैं उस कमरे में एक आत्मा है जो कभी शांत नहीं होती। नीले कमरे की आत्मा अब हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है।